मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वात्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, सब रूहों को काल जाल से छुड़ा कर उनके सच्चे धाम ले जाने के लिए आए हुए दाता दयाल सद्गुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन हो। और जिन रूहों को, जिन आत्माओं को उन्होंने पकड़ा है अपने घर ले जाने के लिए, वो ही रूहें यहाँ बैठी हुई हैं। क्या कहते हैं कि उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द बिटाए जाते हैं। गुरु महाराज आप पर मेहरबान हैं। जितनी भी आत्माएं आई हैं मनुष्य रूप में, गुरु महाराज आप पर मेहरबान हैं और आपके हर तरह के दुखों का निवारण वो करना चाहते हैं। इस कलकाल में जीव पर 3 तरह के ताप चढ़े रहते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। 3 तापों से वो ग्रसित रहता है हमेशा। रामायण कह रही है कि राम राज्य में तीनों ताप नहीं थे, लेकिन कलयुग में तीनों हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में तो नहीं थे, लेकिन कलयुग में हमारे ही खोटे कर्मों के कारण, हमारे पाप कर्मों के कारण हम पर 3 तरह के ताप चढ़े हुए हैं। दैहिक ताप, दैहिक ताप में बीमारियां आती हैं। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है। सब बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि चारित्रिक पतन हो गया, अवश्य भोजन का खान पान हो गया, विचारों का प्रदूषण हो गया। तो जितने भोग उतने रोग, भोगी सो रोगी। जितना आपने शरीर को भोगा, इंद्रियों को भोगा, इंद्रियां उतना ही जवाब दे गई। तुमने देखा होगा जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, लेट के टीवी देख रहे हैं, पास से टीवी देख रहे हैं, उनकी आंखें समय से पहले फूट जाती। बच्चों को चश्मा लग रहा है, तेज आवाज के कारण कान खराब हो रहे हैं, और तरह तरह का अवश्य भोजन करने के कारण हमारे उदर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो गया। मेरे संग एक टीचर है, तो उसका पत्नी से तलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग रहने लगे वो किसी कारण से। अब उसे रोटी बनाना आता नहीं था, बेचारा होटल में जाता था। अब होटल में तो क्या है, उनको तो पैसा कमाना है। 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का रखा हुआ खिला दिया, सड़ा सड़ाया पनीर खिला दिया। अब वो 5 महीने से बिस्तर पर पड़ा, उसका लीवर खराब हो गया, 70% लीवर खराब हो गया, स्कूल भी नहीं आता वो। तो अवश्य भोजन के कारण, खान पान के प्रदूषण के कारण, तरह और हमारा चरित्र का पतन हो जाने के कारण, ना तो हम चरित्र से अच्छे रहे और ना ईमान से अच्छे रहे, तो हमारे ऊपर दैहिक ताप चढ़ गया। दैहिक ताप से ग्रसित हो गए, चाहे हम करोड़पति हो या गरीब हो, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए। दैविक ताप, दैविक ताप क्या है? हमारे बुरे आचरण के कारण, हमारे पाप कर्मों के कारण
हम लगातार ईश्वर के जो विधान को तोड़ रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, पशु पक्षियों को मार रहे हैं, उनका अवश्य भोजन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। और देवी देवता की तो बात छोड़ दो, जिनने तुमको पैदा किया, माँ बाप या तुम्हारे सास ससुर, उनकी हम कदर नहीं कर रहे। हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं, जो हमको दिखते हैं, और देवता तो दिखते भी नहीं है, हम उनका ही अनादर कर रहे हैं, उनका ही अपमान कर रहे हैं, उनको घरों से निकाल रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? दैविक ताप चढ़ बैठा हमारे ऊपर। दैविक, सारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो गए। सारे देवी देवता कहीं अतिवृष्टि कर देते हैं, कहीं तो इतना पानी बरसा दिया कि सब बहे चले जा रहे हैं। अभी उसमें बताया जा रहा था, अभी बरसात आई थी तो लाखों प्राणी जीव जंतु उसमें बहे चले जा रहे हैं। शहरों की गलियां उसमें बाढ़ें आ रही थी। देवता रुष्ट हो गए। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अग्निकांड हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी फूट रहे हैं, कहीं पृथ्वी में कंपन हो रहा है। अभी भूकंप आया, 2 देश सफाया हो गए, तुर्की और सीरिया। लाखों लोग, एक मिनट का उसने मौका नहीं दिया। 13 सेकंड पृथ्वी इतनी जोर की हिली कि बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे गिरती चली गई, ऐसी गिरती चली गई। ये दैविक ताप है। देवता रुष्ट हैं हमारे खोटे कर्मों के कारण। और भौतिक ताप, भौतिक ताप मतलब संसारी ताप हम पर चढ़े हुए हैं। हमारे ऊपर तृष्णा प्रबल हो गई है, संसार की इच्छा इतनी प्रबल हो गई है कि उनकी पूर्ति के लिए ही हम दिन से दिन रात लगे रहते हैं। आदमी इतना तमो प्रधान हो गया है। आप टीवी में देखते हो, अगर जरा सी कार से टच हो गई किसी की मोटरसाइकिल, स्कूटर, वो क्या करता है पता है? सीधी टक्कर मारी उसने और वो उसके नीचे आ गया, कार के नीचे, और 4 किलोमीटर तक खचेरता हुआ ले गया उसको। कितनी बेदर्द उसकी मौत उसकी कर डाली। कौन कर रहा है ये? इंसान के रूप में जो शैतान हो गए हैं कि खाकर मांस मछली शराब पी रहे हैं, हराम का है पैसा बेसाब पी रहे हैं, और खुशी के भ्रम में दुनिया में जीने वाले अपने लिए नरकों का सामान सी रहे हैं। उनको सजा मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन वर्तमान में अपने माँ बाप को भी तुमने रुष्ट कर दिया, देवी देवताओं को रुष्ट कर दिया, पूरी खिलकत को, जो कुदरत रूपी माँ जननी है, उसको भी तुमने रुष्ट कर दिया। कैसे जियोगे? संसार कैसे आगे बढ़ेगा? अब तो वो होने वाला है जो कभी हुआ नहीं है। क्या होने वाला है पता है? गुरु महाराज ने कही थी, राम और रावण की लड़ाई 1 महीने चली थी। राम और रावण की लड़ाई कितने दिन चली थी? 1 महीने चली थी। द्वापर का महाभारत, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे घाम में बहनें बैठी हुई है। द्वापर का महाभारत 18 दिन चला था, और 18 दिन में 56 कोट यानी 56 करोड़ तो यदुवंशियों का ही सफाया हुआ, बाकी और कितने मरे होंगे। अब जो कलयुग में जो विनाश होने वाला है वो कितनी देर में होगा पता है आपको? गुरु महाराज ने कहा, पलक झपकते होने वाला है। रात को सोओगे तब नजारा कुछ और होगा, और सुबह जब जगोगे तो नजारा कुछ होगा। क्या नजारा होगा पता है? कोई राम का प्यारा, कोई गुरु का बंदा जो भगवान के भजन में लगा हुआ है, जो सत्संग में हाजिरी देता है, जब वो सुबह जगेगा ना तो क्या देखेगा पता है? कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेश। वो आगे बैठता हुआ देखो, अरे पूरा मोहल्ला साफ, अरे पूरी कॉलोनी खत्म,
सब मकान गिरे हुए हैं। गुरुदेव की कृपा से मैं बच गया, सबके सब साफ हो गए। जितने पापी कुकर्मी हैं, ध्यान रखो, जितने पापी कुकर्मी हैं दुनिया में, सब उनका नामो निशान भी न रह पाएगा। और देश वालों, नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग, सतयुग ऐसे ही थोड़ी आएगा कि शराब पीने वाले सतयुग में प्रवेश पा जाए और सतयुग आ जाए। मुर्गा की टांग खाने वाले खाते हुए सतयुग में प्रवेश पा जाएंगे। बेईमानी धोखा देने वाले वैसे ही सतयुग में प्रवेश पा जाएंगे। बोलो, नहीं, एक भी नहीं जा सकता है, नहीं जा एक भी सतयुग में प्रवेश पा नहीं सकता है। ये गुरु वचन है। सतयुग में वो ही प्रवेश पा पाएंगे जो गुरु के प्यारे होंगे। सूरदास ने 500 साल पहले ही कह दिया था कि रे मन धीरज काए ना धरे। 500 साल पहले वो घटना जो हमारे सिर पर घटित होने वाली है, कभी भी किसी भी क्षण वो परिवर्तन हो सकता है। उसको सूरदास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा 500 साल पहले, तो उनके धीरज के बांध टूटने लगे थे। तब उन्होंने बैठ के कलम चलाई और ये पद लिखा था कि रे मन धीरज काए ना धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, रे मन धीरज काए ना धरे। और क्या कहा उन्होंने? उड़ विमान जावे अंबर पर, और ग्रह ग्रह युद्ध करे, रे मन धीरज काए ना धरे। कितना विनाश होगा पता है? कि मारुत विष फेंक सब जग में, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज काए ना धरे। और 12 कोस सिकाओ जाकी, कंठ को तेज भरे, रे मन धीरज काए ना धरे। ऐसा विनाश होगा बहनों, बड़े ध्यान से सुनो, कि 12-12 कोस तक दिया जलाने वाले नजर नहीं आएंगे। 12 माने होता है 12, 12 कोस सिकाओ जाके। इतने विनाशक, इतने विध्वंसक इंसानों ने अपने कसुलित बुद्धि से ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं कि एक बम पटक दो और पूरे देश का स्वाहा हो जाए। तब सूरदास ने कहा कि ऐसे विकराल समय में बचेगा कौन? कौन बचेगा? तो 500 साल पहले ही लिख गए कि सूरदास कहे वे ही बचेंगे, सूरदास कहे वे ही बचेंगे, जो संत सतगुरु का ध्यान धरे, रे मन धीरज काए ना धरे। और रे मन धीरज काए ना धरे। जो गुरु का ध्यान धरेगा, सीधा ही कह दिया, जो गुरु का ध्यान धरेगा, जो भक्त के सतगुरु का ध्यान धरेगा और भक्त के सतगुरु का बताया हुआ परमात्मा के नाम का भजन करेगा, उनकी सतगुरु की कृपा से, उनकी करनी से नहीं, सतगुरु की कृपा से उनकी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि जो गुरुदेव ने तुमको जो नामदान का टिकट दिया है ना, वो 2 जगह काम आने वाला है।
नामदानी किसको कहते हैं पता है? जिन्होंने परमात्मा का भेद गुरुदेव से जाना और उस नामदान के द्वारा जो भगवान की राह पर चल रहे हैं। ये नहीं कि नामदान तो लिया है लेकिन माला खुटी पर टंगी है, वो नामदानी नहीं है। तुम सोचोगे हमें 5 नाम याद है, नहीं याद है तो तुमने सुमरे क्यों नहीं, उनका जाप क्यों नहीं किया, उनका सुमरन क्यों नहीं किया, गुरु का ध्यान क्यों नहीं किया, वो भजन क्यों नहीं किया, परमात्मा की आवाज को क्यों नहीं सुना? क्या विपत्ति आ गई? कौन ने रोका था तुमको? तो जो नामदानी है, नामदानी उसको कहेंगे जो सुमरन करता है, जो ध्यान करता है, जो भजन करता है, वो नामदानी है। सेवादानी कौन है? जो गुरु की सेवा तन से करता है, गुरु की सेवा मन से करता है, गुरु की सेवा जरूरत पड़े तो धन से करता है, वो सेवादानी। आप सोच लेना कि आप कौन है, नामदानी होके नहीं, सेवादानी होके नहीं। परिभाषा मैं बता देता हूं आपको। तो नामदानी कौन है? जो सुमरन ध्यान भजन रोज कर रहा है, सुबह कर रहा है, शाम कर रहा है, वो तो नामदानी है। सेवादानी कौन है? जो तन से सेवा करता है, जो मन से सेवा करता है और जो धन से भी सेवा करता है। और सत्संगी कौन है? जो गुरु के वचनों को सुनने के लिए अपने घर परिवार में से समय बचा के, समय चुरा के सत्संग में आता और जाता है और विषयों में मन को नहीं लगाता है कि सत्संग में नित आना जाना और विषयों में मन को न लगाना, तो सत्संगी हो। सत्संग में आ रहे हो और केवल सुन नहीं रहे हो, सुन के गुन भी रहे हो, वो सत्संगी है। कि ऐसा नहीं कि इधर से सुना कि सुनो भैया, हम सुनते सबकी हैं, चाहे रमेश भाई बोले, चाहे मास्टर जी बोले, चाहे मैडम जी बोले, लेकिन हम करते अपने मन की हैं। भैया मन तो काल को एजेंट है और वो तुम्हारे साथ इसलिए लगाया गया कि तुमसे खोटे खोटे और बुरे बुरे कर्म करा ले और तुम्हारा सीधा टिकट नरक का काट दे। तो मन की करोगे कि गुरुदेव की करोगे? बहनों बताओ जरा, बोलो। गुरु कहें करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई, चलो मत कोई। तो सत्संगी कौन है? जो गुरु वचनों को सुन के अपने हृदय में धारण करता है और उसी के हिसाब से अपने जीवन का व्यवहार करता है। अगर सत्संग में आए तो उसी दिन जो माला नहीं कर रहे थे बोले यार माला करना चाहिए, जब ही भगवान की रक्षा होगी और जब ही हमारी सहायता गुरुदेव करेंगे, तो उसी दिन से माला करने लगे हैं। जरूरत पड़ी तो तन की सेवा कर दी, जरूरत पड़ी तो धन की सेवा कर दी, तब तो कोई बात बनेगी नहीं। रोज सत्संग होते हैं, रोज सुनो, रोज सुनो और ठेंगा पे मारो कि सुने तो हम दुनिया की सुन लेते हैं, ये करेंगे हम वही जो हमको भाएगा। तो बहनों भाइयों, जब आप सत्संगी हो जाओगे, जब आप नामदानी हो जाओगे, जब आप सेवादानी हो जाओगे, तो गुरु महाराज ने आपको 2 तरह से, एक ही टिकट में 2 तरह की आपसे यात्रा करा ली जाएंगी। बोलो मंजूर है? मंजूर। बोलो। पहली यात्रा तो ये होगी कि आपको सतयुग में जाने के लिए तुमको जो टिकट दिया है नामदान का, वो टिकट तुम्हारा तुमको सतयुग में पदार्पण करा देगा। बोलिए प्रेम से। जब दुनिया जल रही होगी, जब दुनिया वाले मर रहे होंगे, जब कुदरत की मार पड़ रही होगी, तो वो नामदान का टिकट तुमको सतयुग में ले जाएगा और भारी विपत्ति में, भारी मुसीबत में आपकी रक्षा कर देगा। और फिर वही टिकट, उसका सुमरन ध्यान भजन करोगे तो वही टिकट एक दिन तुमको, तुम्हारा जो सच्चा देश है पता है,
कौन सा सच्चा देश है? राम का लोक तुम्हारा लोक नहीं है, कृष्ण का लोक भी तुम्हारा लोक नहीं है, ब्रह्म का लोक भी तुम्हारा लोक नहीं है, पार ब्रह्म का लोक भी तुम्हारा लोक नहीं है। तुम्हारा लोक है अनामी लोक, सत्य लोक। उर्दू में कहते हैं उसको मुकामे हक, और क्या कहते हैं उसको? सचखंड। क्या कहते हैं? सचखंड। तो ये नामदान का टिकट तुमको एक दिन, यदि इसको तुम रोज सुमरन ध्यान भजन करोगे तो यही टिकट तुमको एक दिन तुम्हारी आत्मा को सत्यलोक में ले जाके काल के जाल से सर्वदा के लिए तुमको छुड़ा देगा। तो बोलिए प्रेम से। अच्छा ये बताओ, ये टिकट यहाँ के अलावा कहीं और मिल सकता है? नहीं। बोलो। नहीं मिलेगा। कथा में, भागवत में कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ये भेद मालूम ही नहीं है। ये भेद तो केवल सतगुरु को मालूम है, गुरुदेव को मालूम है। तो बहनों भाइयों, आपको क्या करना है? आपको दो तरह से अपने आप को तैयार करना है सुमरन ध्यान भजन करके, जिससे आने वाली विपत्तियों में आपकी रक्षा हो सके और सतयुग में आपका पदार्पण हो सके। और मनुष्य जीवन में ऐसी साधना करो, ऐसे सत्कर्म करो, ऐसी गुरु महाराज की भक्ति करो, ऐसी सेवा करो कि जो तुमने माता के गर्भ में तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि भगवान बस अब की बार, एक बार मुझको तो कुंभी नरक से तू बाहर निकाल दे, तो मैं तेरा इतना नाम भजूंगा कि मैं दोबारा मां के गर्भ में उल्टा ना टक पाऊं, कि अब प्रभु कृपा करे हुए ही बाती और सब तज भजन करो दिन रात। वहां तो ये प्रार्थना करके निकले थे कि एक बार भगवान प्रार्थना मेरी सुन ले और कुंभी नरक से मुझे बाहर निकाल दे, तो मैं सब काम छोड़ दूंगा दुनिया के, बस तेरा नाम जपूंगा, ना पैसा कमाऊंगा, ना परिवार बसाऊंगा, ना रिश्तेदारी निभाऊंगा, बस क्या करूंगा? केवल तेरा भजन करूंगा, तेरा नाम लूंगा। लेकिन यहाँ के सब भुला दिया तुमने। अब क्या कर रहे हो? सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो अपना काम, जो भगवान से वादा किया था तुमने, उस काम को भुला दिया है कि जय तन दियो ताई बिसरायो और ऐसो नमक आराम मन तू भजो गुरु का नाम। जिसने तन दिया, जिसने मन दिया, जिसने तुमको धन दिया, जिसने तुमको तुम्हारे बच्चे दिए, परिवार दिया, उसको ही तुम भुला के दुनिया में जी रहे हो। तो संतों ने क्या कहा? ये जीना भी कोई जीना है, ये जीना जीना नहीं है। जिस तरह का इंसान जीवन जी रहा है ना, ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। कि ये जीना भी कोई जीना है जिसमें सतगुरु का नाम नहीं। जीना तो जब जीवन बनता है जब गुरुदेव का नाम मिले, और गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। बोलो। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बहनों भाइयों।